नमस्कार विद्वान साथियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित जो अधिकार हैं और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए उनसे संबंधित इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार से संबंधित हमने चर्चा की थी। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मूल अधिकारों से संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये में मिले हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों का शोषण हो तो उनके विरुद्ध उनको अधिकार मिले हुए हैं। किसी भी नागरिक का यदि किसी राज्य के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा यदि शोषण होगा तो उन्हें ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 23 और ये 24 दोनों उनको दिए हुए हैं और इनके द्वारा वो कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अपनी याचिका वो दायर कर सकता है। अब अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 23 के अंदर है कि बलात् श्रम से संबंधित बलात् श्रम से संबंधित अधिकार है। तो बलात् श्रम का मतलब किसी व्यक्ति को जबरन काम करवाना। भी कोई व्यक्ति है उसे काम करने की इच्छा नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसे जबरन काम करवाने के लिए कोई राज्य या फिर कोई व्यक्ति बाध्य करे तो उनके विरुद्ध उनको अधिकार मिला हुआ है। या फिर बेगार यानी कि बेगार, पहले बेगार प्रथाएं भी हुआ करती थी। तो बेगार का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लिया गया और बदले में उसको पैसे तक दिए नहीं गए, यानी काम करवा लिया पैसे दिए नहीं गए, तो ये बेगार होगी। तो इसमें भी व्यक्ति का शोषण हुआ, यानी यहाँ भी शोषण हुआ। और ये काफी ऐसे अशिक्षित जो क्षेत्र हैं वहाँ ये सिस्टम आज भी है। जैसे कि प्राइवेट क्षेत्र में देखें, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जैसे जो अधिकांश जो सरकारी स्कूल, प्राइवेट जो स्कूलें होती हैं वहाँ टीचर्स से काम करवाया जाता है। और टीचर कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ टीचर्स को 1 या 2 महीने बाद में काम करवा के उनको निकाल दिया जाता है। तो वो क्या होगी, वो बेगार होगी, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं 1 या 2 महीने के। तो यदि कोई संस्था या राज्य 1 दिन का पैसा भी यदि किसी का रखता है तो उन्हें अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 23 के तहत, क्योंकि उनका शोषण है और वो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोई बलात् जबरन काम नहीं करवा सकता है, बेगार नहीं करवा सकता है, यानी ये नहीं कि काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। या फिर कोई अनैतिक काम नहीं करवा सकता है। अनैतिक काम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को राज्य या व्यक्ति अनैतिक काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि ऐसा काम जो नैतिकता के विरुद्ध हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, उस काम के लिए कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से, चाहे वेतन देने से या न देने से संबंधित हो, तो कोई भी जो शोषण हो रहा हो, व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण हुआ है, तो उस व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 के अंदर, अनुच्छेद 24 है वो बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक होती है, उन बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जैसे ऐसे कोई जगह हैं जो बहुत खतरनाक है, जिन्हें उनके स्वास्थ्य को प्रभावित होने का ज़्यादा खतरा होता है, उस जगह कोई व्यक्ति या राज्य बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे होटल होते हैं, होटलों के अंदर बच्चों से काम करवाया जाता है, तो ये उनकी 6 से 14 साल तक की पढ़ने की उम्र होती है और इस उम्र में उनसे जबरन काम करवाया जैसे जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उनको खाने पीने की भी ढंग से कुछ दी नहीं जाती है। या फिर किसी प्रकार से बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है। ऐसे बहुत से, जैसे कि रेलगाड़ियों में देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि बच्चे आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, यानी वो बच्चे भीख मांग रहे हैं या उनको कोई भीख के लिए प्रोत्साहित कर रहा है,
तो इस प्रकार का उन बच्चों का ये शोषण हो गया और ये अधिकार है उनको अनुच्छेद 24 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति या संस्था है वो बच्चों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं करेगा, उन्हें किसी भी प्रकार के जो काम है जो उसको स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो या फिर उनकी शिक्षा को डिस्टर्ब करता हो ऐसा काम नहीं करवाए। ये जरूर हो सकता है कि जैसे घरों के अंदर जो घर होते हैं अपने घरों के अंदर हम बच्चों से सामान्य काम करवा सकते हैं, उसमें अधिकार की नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी घर के अंदर किसी बच्चे से यदि कोई काम करवा लेगा छोटा मोटा और उस बच्चे को अनुच्छेद 24 मालूम है, यानी उसे मालूम है कि अनुच्छेद 24 में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा और फिर वो कोर्ट में जाने की बात कहे तो ये जचने वाली बात नहीं है। सामान्य काम हम बच्चों से करवा सकते हैं घरों में ताकि उनके अंदर मतलब कि एक काम करने की सेवा भावना पैदा हो। तो ये अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में प्रदान किए गए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी बाधा के भारत के इस भौगोलिक क्षेत्र में मान सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इसमें धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता हैं व्यक्तियों को प्रदान की गई है, उनसे संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 व्यक्तियों एवं नागरिकों को है, यानी नागरिक और व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किए गए। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक उसकी इच्छा हो उस धर्म में विश्वास कर सकता है, उस धर्म की पूजा कर सकता है, उस धर्म की जो पूजा करने की जो विधि है, जो पद्धति है, उसका वो अनुसरण कर सकता है। उस धर्म से संबंधित जितने समारोह हैं, समारोह वगैरह कर सकते हैं। उस धर्म से संबंधित जो विश्वास जो हैं उनको वो अपने अंदर आचरण है उनको ढाल सकता है। और कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय की प्रचार कर सकता है, अपना जो संप्रदाय है उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। प्रचार प्रसार करने की आजादी है व्यक्ति को, नागरिक को अपने संप्रदाय। गांव के अंदर जिस प्रकार से जैसे कि जागरण वगैरह होते हैं, रात्रि जगह वगैरह होते हैं, या और जो फंक्शन जैसे कि धर्म से संबंधित जागरण वगैरह होते हैं, वो सारे अनुच्छेद 25 में अधिकार दिए गए कि व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म में अपने विश्वास उनका आचरण कर सकता है। पूजा किस प्रकार से वो पूजा करना चाहता है उसके लिए वो आज़ाद है। धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे इस पे प्रतिबंध है कि कोई व्यक्ति जबरन किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। किसी भी व्यक्ति का धर्म है वो धर्मांतर नहीं करवा सकता है, धर्मांतर नहीं करवा सकता है। अपना खुद को आजादी दी गई कि व्यक्ति आजाद है, वो जैसा भी चाहे अपने धर्म को मानो, जिस धर्म में विश्वास करता हो उसमें आचरण करता हो, वो चाहे अपने धर्म का प्रसार और प्रसार करे, लेकिन उसको ये आजादी नहीं होगी कि वो जबरदस्ती या कोई प्रलोभन देकर के, जबरन या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर के, कोई लालच देकर के किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म में को परिवर्तन करवाए। ये संविधान है वो हमें यानी कि अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 25 के अंदर दो बातें दी गई हैं। अनुच्छेद जो 25 है इसमें दो बातें हैं। एक है कि सिख जो समुदाय है, सिख समुदाय को कृपाण रखने की आजादी है। सिख समुदाय को जो कृपाण है वो रखने की आजादी है। अनुच्छेद 25 के अंदर ये आजादी है कि जो सिख समुदाय है वो अपने साथ कृपाण है वो रख सकता है, उसे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर अनुच्छेद 25 के अंदर कहा गया है हिंदू संप्रदाय से संबंधित है। हिंदू संप्रदाय में जो अनुभाग कौन कौन से होंगे, जो हिंदू संप्रदाय है उसमें कौन कौन से अनुभाग होंगे, तो इसको हम देख सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के अंदर जो सिख, जैन और बौद्ध धर्म, सिख, जैन और जो ये बौद्ध धर्म है,
इनको हिंदू संप्रदाय में माना गया है अनुच्छेद 25 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखना है कि जबरन धर्मांतर नहीं कराने की जो पाबंदी है, देश के अंदर ऐसी कहीं सिचुएशन हो कि कोई व्यक्ति जबरन किसी का धर्मांतरण किया जा रहा है या लालच दे रहा है, तो उसको पाबंदी है अनुच्छेद 25 के अंदर। और जो कृपाण, जो सिख जो कृपाण लेके घूमते हैं, तो वो उनको हथियारों के सिस्टम से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें ये आज़ादी है अनुच्छेद 25 का में कि वो कृपाण रख सकते हैं सिख समुदाय। और जो ये हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द की जो व्याख्या है अनुच्छेद, इसमें हिंदू शब्द कहा गया है, सिखों को भी हिंदू, जैन और बौद्ध, हिंदू संप्रदाय के अंदर सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों ही सम्मिलित हैं। उसके बाद में अनुच्छेद जो 26 है वो संस्थाओं को, यानी जो धार्मिक संस्थाएं उनको अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, यानी जो व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करने की बात है वो है अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 26 है वो देता है संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं देश के अंदर धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के मानने के लिए जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उनको अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को आजादी देता है, आजादी, यानी धार्मिक संस्थाओं को आजादी देता है कि वो धार्मिक संस्थाएं अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म से संबंधित किसी प्रकार के समारोह का आयोजन करें या कोई संस्था स्थापित करें। लोग इकट्ठे होकर के अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी संस्था को स्थापित करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो संस्थाओं को अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म की जो शिक्षा है उनको बढ़ा सकते हैं, यानी उनको पूरा अधिकार है, वो किसी प्रकार के जो धर्म से संबंधित जो समारोह वगैरह होते हैं उनका आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में कहा गया है कर और शुल्क से संबंधित, कर और शुल्क से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 27 के अंदर यह कहा गया है कि जैसे धार्मिक संस्थाएं, ये जो धार्मिक संस्थाएं ये अपने धर्म के प्रचार के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, यानी इनके पास चंदा आएगा और उन चंदे से जो पैसे इकट्ठे होंगे, उन इकट्ठे पैसों से अपनी संस्थाओं का निर्माण करेंगे, अपने धर्म के जो क्रिया, जो समारोह वगैरह हैं, जो गतिविधियां उनको पूरा करेंगे, धर्म की शिक्षा से संबंधित जो काम करेंगे, तो जो वो पैसे इकट्ठा होगा उसके ऊपर राज्य टैक्स नहीं लेगा, तो राज्य उसके ऊपर कर नहीं लगाएगा। दूसरी बात, राज्य के पास ये भी अधिकार है कि जो राज्य के पास जो जनता के कर का जो पैसा है, जो टैक्स का जो पैसा है, उस टैक्स के पैसे से किसी धर्म को बढ़ाएगा भी नहीं, यानी न तो राज्य टैक्स लेगा और न इनको टैक्स के पैसे में किसी प्रकार की मदद देगा। लेकिन राज्य शुल्क लगा सकता है, राज्य है वो इन धार्मिक संस्थाओं पर शुल्क लगा सकता है, शुल्क लगाने की आजादी है। शुल्क में क्या होता है, शुल्क और टैक्स में अंतर होता है, टैक्स के अंदर कोई सुविधा नहीं दी जाती है। टैक्स यानी हम कर लगाते हैं, तो कर लगाने के जो राज्य हमसे कर लेता है उसके विपरीत हमें सीधी कोई सुविधा नहीं देती है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिलती है। लेकिन शुल्क में होती है कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है, कुछ सुविधा प्रदान की जाती है। तो इन धार्मिक संस्थाओं पर राज्य जब शुल्क लगाएगा तो उस शुल्क के वजह उन्हें कुछ सुविधाएं देगा, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं दे दी, सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं दे दी, वहाँ की जो व्यवस्था है उनको व्यवस्थित जो समारोह होते हैं उनमें व्यवस्था को करने के लिए व्यवस्थापक के रूप में उनको सुविधाएं दे दी। तो इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए ये कर लगा सकते हैं, जैसे धार्मिक जो यात्रा पर जाते हैं उनको ऊपर सुविधा के लिए दे सकते हैं। अनुच्छेद 28, अब अनुच्छेद 28 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 28 के अंदर राज्य के अधीन जितनी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो राज्य के अधीन हैं, राज्य के अधीन संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित है। यानी राज्य की जो संस्थाएं जो राज्य द्वारा पोषित हैं उन संस्थाओं के अंदर, यानी सरकारी संस्थाएं हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए वहां कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसी संस्थाएं होती है, कुछ ऐसी संस्था होती हैं जिनका पोषण यानी जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन जो पैसे वगैरह होते हैं वो निजी लगते हैं, यानी धर्म के पैसे लगते हैं और प्रशासन राज्य करता है। तो इस प्रकार उसमें राज्य और धर्म दोनों का प्रतिनिधित्व हो गया, तो वो लोगों की इच्छा पर है, वहां जो संस्था में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे वगैरह जो भी रहते हैं, उन पर इच्छा पर है
कि वो किसी धर्म की शिक्षा ले या नहीं ले। कई ऐसी संस्थाएं होती हैं कि जैसे कि राज्य यानी कंप्लीट जो ये धर्म है, धर्म की जो संस्थाएं होती हैं वही पूर्ण रूप से चलाती हैं। तो उस धर्म की संस्थाएं जिनका पूरा प्रशासक और जो न्यास होता है वो उनसे संबंधित, धर्म से संबंधित हो गया, वो उनके द्वारा किया जाता है, उस पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित 4 जो 25, 26, 28 अधिकार दिए गए हैं। आगे हम देखें अल्पसंख्यकों को। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं उनको भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में जो देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक वो धर्म के आधार पे नहीं, वो भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पे भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि है उसका संरक्षण करने, उनको उसको बचाने के लिए भारतीय संविधान ने अधिकार प्रदान किए हैं और वो अनुच्छेद 19 और 30 में है। तो अनुच्छेद 19 और 30 में, सॉरी अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद जो 29 है ये व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, व्यक्तियों यानी ये नागरिकों को प्रदान किया गया, सॉरी ये व्यक्तियों को नहीं है, ये नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 नागरिकों को प्रदान किया गया है। नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं जो अल्पसंख्यक से संबंधित हैं, जिसकी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, उनको वो संरक्षित कर सकती है। मतलब अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो भी वो प्रयास करेंगे, राज्य किसी प्रकार का उनका प्रतिबंध नहीं लगाएगा और राज्य या कोई भी व्यक्ति है वो उनको इस प्रकार से जो अपनी भाषा को फैलाने के लिए यदि वो प्रसार करने के लिए कोई प्रयास करें तो उनके जो मार्ग में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करेगा। उनको यानी कि ये भी नहीं हो सकता किसी धर्म, लिपि, जाति इसके आधार पर, यानी कि ये भी है कि इन्होंने जो कोई संस्थाएं स्थापित की हैं, अल्पसंख्यक ने कोई संस्थाएं स्थापित की हैं, तो उन संस्थाओं के अंदर कोई और व्यक्ति भी यदि शिक्षा ग्रहण करे तो इनको ये रोक भी नहीं सकते हैं। यानी ये नहीं कि वो दूसरे व्यक्तियों को रोकने, अपनी भाषा को बचा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति यदि इनकी भाषाओं की जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो भाषा को फैलाने का, यानी वो भाषा फैलाए रहे, तो ये नहीं कि हमें इस व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर इस संस्थाओं में शिक्षा नहीं ग्रहण कराएंगे। तो ये अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी इनकी संस्थाओं में यदि आना चाहता है तो वो ये उनको रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद जो 30 है, अनुच्छेद 30 के अंदर संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं। जो धार्मिक अल्पसंख्यकों ने जो संस्थाएं स्थापित की हैं उन संस्थाओं को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो एक संस्था स्थापित करे जिन चाहे राज्य के अधीन हो या वो स्वतंत्र निकाय हो और उन संस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से चलाए, अपने भाषा का प्रचार करे, अपनी लिपि का प्रचार करे या जो अपनी संस्कृति है उसका प्रचार करे। लेकिन इन पे ये भी प्रतिबंध है कि इनका इरादा वो सही होना चाहिए, किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, जो समाज के अंदर अराजकता का माहौल है वो बनाने वाला नहीं होना चाहिए, या जो समाज के जो आदर्श और जो नैतिकता हैं उनको खत्म करने वाले नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 29 और 30 है ये धार्मिक यानी कि अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं अपनी भाषा के लिए, लिपि के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए। अब अनुच्छेद 31 है ये संपत्ति के अधिकार है। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है और इसको 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी आज ये जो अनुच्छेद 31 है जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। और जो अनुच्छेद 31 है इसमें सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संशोधन हुए हैं, कम से कम 10 संशोधन हुए हैं और लास्ट में जाकर के इसमें 44वां सिद्धांत संशोधन 1978 में मोरारजी
देसाई जी की सरकार ने करके इसको अनुच्छेद को यहाँ से निकाल करके और इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 31 के अंदर ये एक प्रावधान है कि अनुच्छेद 31 जो गै है, अनुच्छेद 31 गै वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अपवाद अनुच्छेद 14 का, यानी जो अनुच्छेद 14 है उसका अनुच्छेद 31 है वो एक अपवाद है। इसमें अनुच्छेद 31 गै के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 39 अनुच्छेद 39 बी और सी से संबंधित जितने कानून बनेंगे जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, तो वो कानून है वो मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी रहेंगे और उसको किसी भी आधार से कोर्ट पे इस आधार पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये मूल अधिकारों का जो वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो मूल अधिकारों से संबंधित है ये विस्तृत अध्ययन किया। ये बहुत ही शानदार वीडियो बनाया गया है परीक्षा की दृष्टि से, यानी ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है। चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी बड़ी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आने तय हैं। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, धन्यवाद।